ले लो यार, ये सारे आप ही के लिए हैं। इसको मैंने आप ही के लिए लगाया है और आप ही के लिए मैंने इसे अभी तक बचा के रखा है। आप लोगों को मुझे इसे दिखाना था, मेरे घर वाले इसे तोड़कर भगवान जी को चढ़ा दिए थे अब तक। तो काफ़ी लोग इस फ्लावर को जानते होंगे। ये है हमारा एमेरस लिली के फ्लावर्स और ये काफ़ी बढ़िया ब्लूमिंग पे इस समय चल रहे हैं। इसे बल्ब से लगाना होता है, क्या कैसे लगाना है, आज मैं आपसे यही सारी चीज़ें शेयर करूंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम अभिजीत। और आज मैं आपसे बात करूंगा इस प्लांट के बारे में जिसका नाम है एमेरस लिली, और इसे बल्ब से कैसे ग्रो करना है, क्या इसकी देखरेख करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सारी चीज़ों को देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एमेरस लिली है क्या। भाई एमेरस लिली एक बल्ब वाले प्लांट हैं। आप इनको बल्ब वगैरह से ग्रो कर सकते हो, ये बल्ब से ही ग्रो होते हैं। इनके आप बल्ब्स को सिंपली सॉइल वगैरह में दबा दीजिए, इस तरीके से स्टॉक वगैरह निकल के आपको फ्लावरिंग वगैरह देखने को मिलेगी। काफी सारे कलर्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिस भी कलर्स के आपको लेने हैं आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या जब इनमें फ्लावरिंग वगैरह खिली हो, सबसे बढ़िया जब इनमें फ्लावरिंग वगैरह खिली हो तभी आप नर्सरी वगैरह जाकर वो वाले प्लांट्स परचेज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सीजन आप उसे मल्टीप्लाई करते रहिएगा। बल्ब इनके अपने आप ही नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इनके फ्लावर्स का साइज आप देख ही सकते हो, काफी बढ़िया इनके फ्लावर्स का साइज भी है। और इनके जो फ्लावर्स हैं वो 4 से 5 दिन अच्छे से आराम से टिकते हैं। और सारी खूबी इनके बल्ब के ही अंदर होती है। जी हाँ, जो इनका बल्ब होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये छोटे बल्ब है, अभी तो ये छोटा है, जो मैंने इनमें लगा रखे हैं वो काफी बड़े, अभी आगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सारा फूड सिस्टम आप कह सकते हो एक तरीके से, सब कुछ इस बल्ब के अंदर होता है। बस ये जो बल्ब होते हैं वो वेट करते हैं राइट टाइम, जैसे ही सही समय इनको मिलता है ये फट के बाहर आते हैं और इस तरीके से फ्लावरिंग आपको देखने को मिलती है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसे लगाना कैसे। तो अभी कुछ दिन पहले ये कंडीशन थी मेरे एमेरस लिली प्लांट की। ये आप देख ही सकते हो कितनी बेकार कंडीशन है। विंटर्स में इसकी कंडीशन अक्सर ऐसी हो जाती है, लेकिन यार इस गमले के अंदर है बॉम्ब, वो जब फटेगा ना तो ही आपको बढ़िया फ्लावरिंग वगैरह देखने को मिलेगी। बस उस बम को फटने के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। तो चलो सबसे पहले इसे हम गमले से बाहर निकालते हैं। तो काफी सारे बल्ब्स वगैरह दिखेंगे। ये बल्ब्स अपने आप ही नीचे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बस आपको उन्हें अलग अलग करना होता है। बड़े बल्ब को आपको अलग करना होता है, छोटे बल्ब को आपको अलग करना होता है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा, जो बड़े साइज के बल्ब हैं, जो मैच्योर बल्ब हैं, उन्हीं में आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। जो छोटे साइज के बल्ब हैं उनमें आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। वो नेक्स्ट ईयर या उसके बाद ही आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, या जब वो मैच्योर हो जाएंगे तभी उनमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। 2 से 3 इंच साइज के जब वो बड़े हो जाएंगे बल्ब, तभी उनमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अक्सर लोग छोटे साइज के बल्ब्स वगैरह लेके आते हैं, उन्हें वो ग्रो करते हैं, पत्तियां वगैरह निकल के वो रह जाती हैं, फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलता है। फिर वो लोग जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज, और वो लोग यार कहते हैं कि हमने तो ग्रो किया था वो लगा। अभी जो आपने बल्ब ग्रो किया उनका साइज छोटा है, थोड़ा सा जब साइज उनका बड़ा हो जाएगा उसके बाद ही आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो ये देखिए मैंने बड़े साइज और छोटे साइज के बल्ब को अलग कर लिए। छोटे वालों को भी हम ग्रो करेंगे और बड़े वालों को तो हम करेंगे ही करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से 3 दिन के लिए इसे प्रॉपर सनलाइट में रखेंगे। इसे अच्छे से स्टेरिलाइज कर देंगे ताकि बल्ब वगैरह में जो भी फंगस वगैरह हो, क्योंकि ये सॉइल वगैरह में दबे हुए थे काफी दिन से, तो कुछ फंगस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो सारे हट जाएं। तो इसे हम 2 से 3 दिन के लिए प्रॉपर सनलाइट में रख देंगे। आप जानते हो फरवरी मार्च में बहुत तेज धूप नहीं रहती है। 2 दिन बाद ये देखिए अच्छे से स्टेरिलाइज हो गए हैं। अब हम इसे ग्रो करेंगे। ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सॉइल। अब इनके लिए सॉइल वगैरह कैसी बनाया जाए। अब यार ये बल्ब वाले प्लांट हैं, तो इनके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल बनानी होगी। ऐसी सॉइल आपको बनानी है कि पानी रुके नहीं, आप वाटरिंग वगैरह करिए और पानी नीचे ड्रेनेज होल से बाहर हो जाए। अब इसके लिए बढ़िया सॉइल मिक्स का रेशियो क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको लेना है 40% गार्डन सॉइल, 40% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए। उसके बाद 30% आप सैंड ले लीजिए, जो भी सैंड आपके पास हो। 20% आप कॉम्पोस्ट, अगर कॉम्पोस्ट है तो कॉम्पोस्ट, काऊ डंग है तो काऊ डंग। उसके बाद 10% आपको यहाँ पर लेना है कोकोपीट। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद अपनी सॉइल को और भी बढ़िया बनाने के लिए आप यहाँ पर 1 चम्मच साफ फंजीसाइड, फंगस वगैरह ना लगे। 2 चम्मच आपको यहाँ पर लेना है नीम खली, बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है। और 4 चम्मच आपको लेना है बोन मील, ताकि आपके प्लांट्स की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफी बढ़िया बनी रहे। फिर उसके बाद आपको इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं देना है। इन सारी चीजों को आप बढ़िया से मिक्स करके, और जितने भी आपके पास बल्ब वाले प्लांट हो, चाहे रजनीगंधा हो, चाहे एमेरस लिली हो, चाहे एशियाटिक लिली हो, चाहे ग्लैडियलस हो, चाहे फुटबॉल लिली हो, उन सबके लिए ये सॉइल काफी बढ़िया रहेगी। मेरे पास पहले से सॉइल वगैरह थी, बस थोड़ा सा मुझे इसे चार्ज करना था, तो मैं इसमें कॉम्पोस्ट, नीम खली और क्या बोलते हैं साफ फंजीसाइड मिलाकर इसे बढ़िया तरीके से रिचार्ज कर दूंगा। तो सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब उसके बाद हम लेंगे पॉट। अब इसे लगाना किसमें, इसे बहुत ज्यादा गहरे पॉट पे भी नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा छोटे पॉट पे भी नहीं लगाना है। आप इसे सिंपल मीडियम साइज के पॉट में लगाइए, काफी बढ़िया तरीके से ये चलेंगे। अगर आपके पास 5 से 6 इंच के गमले हैं तो आप उनमें 4 बल्ब आराम से ग्रो कर सकते हो। 1-1 इंच की दूरी पे आप एक बल्ब को लगाइए, काफी बढ़िया से वो चलेंगे। तो अब आइए देख लेते हैं इसे लगाना कैसे है। मैं इसे ग्रो करूंगा रेक्टेंगुलर प्लांटर में। तो ये आप देख ही सकते हो, लास्ट ईयर मैंने इसे बड़े गमले में लगाया था और इस बार मैं इसे ग्रो करूंगा रेक्टेंगुलर प्लांटर में। तो मैं सोच रहा हूँ एक जिगजैग वे में इसे लगाऊं, क्योंकि एक अगर सीधे से हम लगाएंगे तो काफी बढ़िया नहीं लगेगा। जिगजैग वे में लगाएंगे तो बल्ब भी काफी सारे लग जाएंगे, और सीधे अगर मैं लगाऊंगा तो 5 से 6 ही बल्ब आएंगे। तो मैं जिगजैग वे में बल्ब्स को ग्रो करूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, 1 से 1.5 इंच की या 2 इंच की आप दूरी पे एक बल्ब को ग्रो कीजिए, और बहुत ज्यादा गहरा आपको इसे नहीं लगाना है। एक एक करके हम बल्ब्स लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बल्ब लगाया, फिर उसके बाद देखिए मैंने दूसरा बल्ब यहाँ पर थोड़ा सा उससे दूर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनके बल्ब्स को बहुत ज्यादा आपको गहरा नहीं लगाना है, तो हल्का सा जो है ऊपर से स्प्राउट जहाँ से ये निकलेंगे, जहाँ से इनकी ग्रोथ निकल के आएगी, जहाँ से इनकी पत्तियां या स्टॉक निकलेगा, हल्का सा आप उन्हें जो है ऊपर ही रहने दीजिए।
उसके बाद देखिए इस तरीके से मैंने जिग-जैग वे में लगा दिया। दूसरे वाले में भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद हाफ इंच लेयर हम सॉइल की बिछा देंगे। पूरे बल्ब्स को हम कवर कर देंगे, लेकिन जो आप ये एरिया देख रहे हो जहाँ से इनकी ग्रोथ निकल के आएगी, उसके ऊपर आप कोशिश कीजिएगा कि हाफ इंच तक ही सॉइल वगैरह आप कवर कीजिए। इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से लगाने के बाद हम इसमें करेंगे वाटरिंग। वाटरिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप कोई भी काम करिए प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड, चाहे कटिंग हो चाहे रूट प्रूनिंग हो। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कुछ भी करने के बाद पानी ज़रूर दीजिए अपने प्लांट्स वगैरह में। तो बस वाटरिंग वगैरह करके अब इसे हम रख देंगे फुल सनलाइट में, जहाँ इसे प्रॉपर सनलाइट मिल सके 4 से 5 घंटे की। अब ये बड़े वाले बल्ब्स को तो हमने ग्रो कर लिए, लेकिन क्या ये छोटे वाले को हम फेंक थोड़ी देंगे। तो अब बारी आती है छोटे वाले की। तो एक छोटा सा रेक्टेंगुलर प्लांटर मैंने फिर से लिया और उनमें इन सभी छोटे बल्ब्स को सेट कर दिया। एकदम बढ़िया तरीके से मैंने इसे अरेंज कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर बिछा दी। मैं जानता हूँ कि इनमें फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यार ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होते रहेंगे और जो इस साइज के बल्ब हैं वो और बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये नेक्स्ट ईयर काम आएंगे या उसके बाद काम आएंगे। धीरे 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 इनके साइज जब बढ़ेगा तो ये अगले साल फिर हम इनको जो है अलग अलग करके ग्रो करेंगे, तो फिर से हमें इनमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान हमेशा दीजिएगा, छोटे बल्ब में फ्लावरिंग नहीं आएगी। अब पता है क्या हुआ था, लगाने के 5 से 6 दिन 8 दिन तक मुझे इनमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक भी स्प्राउट मुझे देखने को नहीं मिला। मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा कहीं यार बल्ब्स वगैरह खराब तो नहीं हो गए। फिर मैं क्या किया, एक बल्ब निकाल कर देखा, उनमें रूट्स वगैरह आए। हमने कहा नहीं यार, अभी रूट्स वगैरह तो हैं, देखते हैं। अब लगाने के 10 से 12 दिन बाद एक छोटी सी ग्रोथ मुझे देखने को मिली। मॉर्निंग में जब मैं आया वाटरिंग वगैरह करने, मैंने कहा वाह, लग गया। फिर 1-2 ऐसे करते करते मतलब फिर लगातार वो ग्रोथ पे आते ही जा रहे थे। कभी इधर से ग्रोथ हो रही है, कभी इस वाले गमले में हो रही है। तो इस तरीके से सब में ग्रोथ हो ही रही थी और एक साथ इनमें ग्रोथ मुझे देखने को नहीं मिली। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी भी देखिए कुछ बल्ब्स मेरे ग्रो हो ही रहे हैं, कुछ में फ्लावरिंग वगैरह हो चुकी है, स्टॉक इस तरीके से निकला, और कुछ में अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, कुछ में अभी स्टॉक्स वगैरह निकल ही रहे हैं। ये लगाने के 25 दिन बाद का रिजल्ट है। सबसे खास बात पता है क्या हुई, लीव्स वगैरह एक भी निकल के नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक निकल के आया और उनमें इस तरीके से कलियां मुझे देखने को मिली। सभी में इस तरीके से हुआ। लीव्स वगैरह अभी तक किसी में मुझे देखने को नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से स्टॉक निकला है। उसके बाद ऊपर कलियां, कुछ में 2 कलियां, 3 कलियां, 4 कलियां आई हैं, फिर फ्लावरिंग वगैरह मुझे देखने को मिल रही है। कुछ बल्ब्स में तो यार 2-2 स्टॉक निकल के आए और फिर जाके उनमें फ्लावरिंग वगैरह मुझे देखने को मिली। तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहा। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, किस तरीके से इनको लगाना है, कैसे क्या करनी है। कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड है, मुझे कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा। बस हर चीज़ का एक टाइम होता है, ऐसा नहीं कि आप इसे कभी भी ग्रो कर दीजिए। सही समय का आप इंतज़ार कीजिए, उन्हें लगाइए, फिर आपको भी इस तरीके से बढ़िया फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और ये रहा पूरे 30 दिन बाद का रिजल्ट। काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपके सामने है ही। और जितने मैंने बल्ब्स वगैरह ग्रो किए थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सभी बल्ब्स एकदम बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, सभी में आपको फ्लावरिंग देखने को मिल ही रही है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को फॉलो